मैं साधु शरण पांडे, सहायक अध्यापक, नेहरू इंटर कॉलेज मनसा छापर। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं 20 मई से ऑनलाइन कक्षाएं चल रही हैं। उसी क्रम में आज 26 मई को एक बार पुनः आपका ऑनलाइन कक्षाओं में स्वागत है। और हमको जिम्मेवारी मिली हुई है कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान और कक्षा 12 भूगोल। ये दोनों विषयों को मैं प्रतिदिन आप लोगों को ऑनलाइन माध्यम से अध्ययन करा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ। उसी क्रम में आज पुनः 26 मई को कक्षा 12 भूगोल में आज का हमारा टॉपिक है खनिज संसाधन। क्या है? खनिज संसाधन। तो खनिज संसाधन को स्पष्ट करने से पहले कुछ चीज़ों को और आपको हम बताना चाहते हैं। उसमें यह है, पहला है किस काल में जीवों की उत्पत्ति हुई। पहला हमारा पॉइंट है किस काल में जीवों की उत्पत्ति हुई। इसके संबंध में कक्षा 11 में काल चक्र का बंटवारा, वर्गीकरण हम आपको बता चुके हैं। उसी के अंतर्गत एक आता है प्री कैम्ब्रियन। क्या आता है? प्री कैम्ब्रियन। प्री कैम्ब्रियन में है एक कोशिकीय जीव और नील हरित शैवाल। क्या है? एक कोशिकीय जीव और नील हरित शैवाल। यह बात क्लियर हो गया कि हम कक्षा 11 में आप लोगों को वर्गीकरण के माध्यम से बता चुके हैं, काल चक्र के वर्गीकरण के माध्यम से। इसी क्रम में प्री कैम्ब्रियन में आपको बताई दिए कि एक कोशिकीय जीव आते हैं और दूसरा नील हरित शैवाल। इसमें एक बात और आती है कि यह चीज़ें आई कैसे, कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई। तो प्रायद्वीपीय भारत जो यहाँ पे है, प्रायद्वीपीय भारत, इसका निर्माण ज्वालामुखी के उत्पत्ति से हुआ। जब ज्वालामुखी की उत्पत्ति हुई तो प्रायद्वीपीय भारत का निर्माण हुआ। अब एक चीज़ और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, आप लोगों को स्पष्ट हो जाइए। 11 में भी बताया हूँ, ये चीज़ें कक्षा 8 की हैं। जब ज्वालामुखी उद्गार होता है, ज्वालामुखी विस्फोट होता है, तो ये पृथ्वी के नीचे निचली सतह पर अंदर जब विस्फोट होता है तो नीचे की जो खनिज पदार्थ हैं वो इसके विस्फोट के द्वारा ऊपर आती हैं। नीचे का जो खनिज पदार्थ है वो जब ज्वालामुखी उद्गार होता है, विस्फोट होता है, तो ऊपर के तरफ खनिज पदार्थ चले आते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है, विस्फोट होता है और ऊपर खनिज पदार्थ आ जाते हैं, वह तपता हुआ लावा होता है जो काफ़ी गर्म होता है। धीरे धीरे कुछ दिनों के बाद जब वो ठंडा अवस्था में आता है तो क्या होता है, उससे विभिन्न तरह की चट्टानों का निर्माण होता है। विभिन्न तरह की चट्टानों का निर्माण होता है और इन्हीं चट्टानों के संबंध में आज हम लोगों को क्लियर करना है कि यह चट्टानें किस रूप में कार्य करती हैं, किस तरह से हैं। यह क्लियर हो गया कि जब चट्टानों का निर्माण हुआ ज्वालामुखी उद्गार के द्वारा, जैसा कि आप जानते हैं प्री कैम्ब्रियन काल में जीवाश्म अनुपस्थित थे। कहने का मतलब प्री कैम्ब्रियन काल में पृथ्वी पर न जीव की उत्पत्ति हुई थी, न जीव थे, न पेड़ पौधे थे। तो जब जीव और पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो निश्चित रूप से जीवाश्म नहीं रहेगा। तो हम निष्कर्ष पर यही पहुंचेंगे इसमें कि जीवाश्म अनुपस्थित, किसमें? प्री कैम्ब्रियन काल में जीवाश्म अनुपस्थित पाए गए। और दूसरा क्या है? चट्टानें बनेंगी। अब आप बस इन्हीं 2 पॉइंट को ध्यान में रख के और याद करके आप आगे समझने का प्रयास करिएगा, इसलिए कि आगे हम बताएंगे कि किस तरह से चट्टानों में खनिज पदार्थ मिल रहा है, कहाँ जीवाश्म मिल रहा है, कहाँ अनुपस्थित है। जैसे उस समय जीवाश्म अनुपस्थित थे, इसलिए अनुपस्थित थे कि पृथ्वी पर जीव नहीं थे, पेड़ पौधे नहीं थे। और फिर दूसरा पॉइंट है चट्टानें बनेंगी। तो हम आपको इसके पहले स्पष्ट कर चुके हैं कि जब ज्वालामुखी उद्गार होता है तो नीचे का जो खनिज पदार्थ होता है वो बाहर आया, ऊपर पृथ्वी के सतह पर आया और धीरे धीरे वह लावा ठंडा होता गया। और ठंडा होने के बाद क्या हुआ? चट्टानों का निर्माण हुआ। तो उन चट्टानों में पर्याप्त मात्रा में खनिज मिला। क्यों मिला? इसलिए कि
ज्वालामुखी उद्गार के द्वारा नीचे के जो खनिज पदार्थ थे वो पृथ्वी के सतह पर आ गए थे और उन्हीं चट्टानों में खनिज पदार्थ मिलना प्रारंभ हो गया। तो इतनी बातें क्लियर हो गई। जो दो पॉइंट हम पहले बताए थे उसी को आधार मानकर प्री कैम्ब्रियन काल में, जो अभी हम इसके पहले आपको बताए थे, प्री कैम्ब्रियन काल में यह 4 प्रकार की चट्टानों का हम वर्गीकरण कर रहे हैं। कौन कौन सी हैं 4 प्रकार की चट्टानें? आर्कियन, धारवाड़, कुड़प्पा और विंध्य। यह 4 प्रकार की चट्टानें हैं। अब यहाँ एक बात और क्लियर हम करना चाहते हैं, आप लोगों को समझाना चाहते हैं कि प्री कैम्ब्रियन काल में आर्कियन चट्टान, ये आर्कियन चट्टान कैसे उत्पन्न हुई, इसके पहले हम बताए थे भी आपसे कि कैम्ब्रियन काल में जब पृथ्वी पर न जीव थे न पेड़ पौधों की उत्पत्ति थी, तो उस समय जीवाश्म अनुपस्थित पाए गए। जीवाश्म नहीं थे लेकिन खनिज पदार्थ मिले। कैसे मिले? यह क्रिया आपको पहले बताया जा चुका है कि ज्वालामुखी उद्गार के द्वारा इन चट्टानों का निर्माण हुआ था। तो ज्वालामुखी जब उद्गार हुआ, चट्टानों का निर्माण हुआ, इतनी बातें क्लियर हो गई। तो आर्कियन चट्टान जैसे ऊपर जब लावा आया, धीरे धीरे ठंडा हुआ, तो वह कौन सी चट्टान बनी? आर्कियन चट्टान। आर्कियन चट्टान बनी। तो चट्टानों में इसके पहले हम बताए थे खनिज पदार्थ पाया जाएगा। आर्कियन चट्टानें जैसे कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, नागपुर का पठार, मेघालय का पठार, ये कहाँ पाया जाता है? तो कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, नागपुर का पठार और मेघालय का पठार, ये आर्कियन चट्टानों के संबंध में हम बता रहे हैं। तो जब आर्कियन चट्टानों का निर्माण हो गया तो धीरे धीरे अपर्दन और निक्षेपण के द्वारा, क्या? अपर्दन और निक्षेपण। जैसा कि आप जानते हैं कि जब यह अपर्दन और निक्षेपण होगा तो निश्चित रूप से यहाँ से जो आर्कियन चट्टानें हैं, आप जानते हैं, इसके पहले भी हम बताए थे कि सूर्य की गर्मी से चट्टानें फैलती हैं, सिकुड़ती हैं और वह चटक के क्या होती हैं? वह टूट जाती हैं, अपर्दित होती हैं। तो अपर्दन और निक्षेपण के द्वारा धारवाड़ चट्टानों का निर्माण शुरू हो गया। धारवाड़ चट्टानें बनी अपर्दन और निक्षेपण के द्वारा। अब धारवाड़ चट्टानें कहाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो कर्नाटक में पाई जाती हैं। कर्नाटक में, जैसा कि आप जानते हैं, सबसे अधिक सर्वाधिक संसाधन खनिज पदार्थ इसी चट्टान में मिलती है। क्यों मिलती है? जैसे एक चीज़ और क्लियर आपको करते हैं, आर्कियन चट्टानें सबसे पहले बनी। जब ज्वालामुखी उद्गार हुआ तो आर्कियन चट्टानें बनी और उसके बाद सेकेंड लेयर पर धारवाड़ चट्टानों का अपर्दन और निक्षेपण के द्वारा निर्माण हुआ। तो जो खनिज पदार्थ थे, धारवाड़ चट्टानों से आसानी से हम उसका दोहन कर सकते थे और धारवाड़ चट्टानों से उसका हम दोहन किए और यहाँ पे सर्वाधिक धात्विक संसाधन हमको धारवाड़ चट्टानों से प्राप्त हुई। अब नेक्स्ट, जब धारवाड़ चट्टानों का अपर्दन और निक्षेपण हुआ, इतनी बात तो क्लियर हो गई, आर्कियन और धारवाड़। आर्कियन के बाद धारवाड़ चट्टान का निर्माण भी एक बार और बता दें, अपर्दन और निक्षेपण के द्वारा हुआ। फिर नेक्स्ट कुड़प्पा जो चट्टान है, ये भी धारवाड़ चट्टान के अपर्दन और निक्षेपण के द्वारा कुड़प्पा चट्टान का निर्माण हुआ। कौन सा चट्टान? तो कुड़प्पा चट्टान। इसमें भी वहीं से शुरू से बता रहे हैं कि प्री कैम्ब्रियन काल में क्योंकि जीव पृथ्वी पर नहीं थे, पेड़ पौधे नहीं थे, इसलिए इसमें भी जीवाश्म अनुपस्थित पाया गया। इसमें क्या मिला इस चट्टान में? चूना पत्थर। चूना पत्थर सबसे अधिक, जिसे आंध्र प्रदेश, सेवराय, जाबदी, यहाँ पे कुड़प्पा चट्टान में सबसे अधिक संगमरमर बलुआ पत्थर